हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम चल रहा है और अभी तक हमने क्या सीखा है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किस तरह निकालना है। ठीक है बच्चा। अच्छा, कल के लिए मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। कल के लिए होमवर्क ये दिया था कि जो मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मैंने लिखवाया था सबसे पहली क्लास में। तो बच्चा मैंने कहा था कि उसको लिंक शेयर करना मुझे। ठीक है, एक बच्चे ने शेयर किया केवल लिखकर, केवल एक बच्चे ने हैं। बाकी क्या क्या आप लोग पढ़ नहीं रहे हो? क्या आप सब लोगों को आता है सब कुछ? चलो, नहीं करोगे तो पछताओगे एक दिन। ठीक, इसलिए अभी टाइम है बच्चा, अभी पढ़ लो, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो। बाकी कमेंट में भी एक बच्चे ने पूछा था, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पूछा था एक, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। बाकी एक चैप्टर और आएगा, इंडाइसिस एंड सेट्स, घातांक व करनी, वहाँ पर उसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे एक नंबर है, ठीक है, और एक ये लिखा है बच्चा, तो बताओ क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? देखो, ये ध्यान रखना है, रूट के बाहर लिखा है नंबर या रूट के अंदर लिखा है ना? यहाँ रूट के अंदर लिखा है या रूट के बाहर लिखा है। तो इसका मतलब है 3 इंटू, बाहर लिखा है 5 की पावर 1/2। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 की पावर 1/3। आया बच्चा समझ में? ठीक है, बाकी और भी इसकी चीज़ें हैं, सर्ट्स एंड डाइसिस में जाएगा पावर वाली कैलकुलेशन, बाकी वहाँ अच्छे से सीखेंगे। चलो, अब यही मान के चल रहे हैं कि जितने व्यूज़ आ रहे हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि इतने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना? तो कर लो मेहनत, अभी टाइम है। फिर मैं कोशिश करूँगा, मैं कल फिर से वेट करूँगा। आप लोग जो मैंने आपको चैनल बताया था, ठीक है, उस पर आप मुझे फ़ोटो सेंड कर सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। या चलो, उस फोटो भी सेंड नहीं करना है तो कम से कम कमेंट में तो बता देना, कमेंट में बता देना कि सर हमने नोट्स बनाए हैं, हमने बनाए हैं, यस लिख देना। यस का मतलब होगा कि हाँ नोट्स बना रहे हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो कल हमने लास्ट जो हमने नंबर छोड़ा होगा, लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा होगा, वो पॉइंट वाले नंबर पर छोड़ा होगा। ठीक है, चलो बच्चा एक और करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बताना है। ठीक, अब स्क्वायर रूट का मेथड बताया था। ठीक, स्क्वायर रूट का मेथड बताया था। पहले तो आप 7396 जो नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो केवल। ठीक, जैसे कि राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। ठीक, नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ने हैं। यूनिट प्लेस क्या है? 6। तो जो 6 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है? 6 4 के वर्ग में आता है, 4 चौक 16, और 6 छंग 36 में आता है 6। ठीक है, उसके बाद जो 73 है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा? तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81, और 8 अट्ठे 64 और 9 नम 81, 8 या 9 के बीच में आएगा। छोटा नंबर क्या है? 8। या तो आंसर 84 या आंसर 86। ये चेक करने के लिए 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से करेंगे। 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72। और ये तो वर्गमूल के अंदर तो बड़ा नंबर लिखा हुआ है इससे, तो आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 86। ठीक है बेटा, तो जो नंबर है 7396, इसका जो आंसर है वो कितना आया? 86 आया। लेकिन पॉइंट भी है, पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो पॉइंट के लिए देखते हैं, हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। हम क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल। और वर्गमूल में कितने कितने के पेयर बनते हैं? 2 नंबर के पेयर बनते हैं। एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। तो पॉइंट के बाद 2 पेयर हैं, तो बाहर आकर पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.86। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, समझ में आया? चलो अब ठीक है, अब इसी के बेस पर और भी क्वेश्चन करते हैं।
भैया ठीक है, 0.009409 प्लस 0.009409। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो चारों चार जो नंबर हैं उनमें जो डिजिट है, मतलब जो संख्या है वो 9409 वो कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 9409 है इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 9409 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले राइट हैंड पर दो नंबर छोड़ेंगे। 9 किस किस के क्यूब में आएगा, 3 के स्क्वायर में आएगा और 7 के स्क्वायर में आएगा। ठीक, अच्छा 94 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100, 9 और 10 के बीच में आएगा, छोटा नंबर 9। या तो आंसर 93 या आंसर 97। 9 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 90। स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर कैसा है, बड़ा, 97 आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो डिजिट यानी संख्याएं तो सब जगह सेम है, तो उसका आंसर कितना, सब जगह 97 लिख दो। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, पॉइंट के बाद एक जोड़ा बना, तो पॉइंट के बाद एक नंबर। पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, पॉइंट के बाद 2 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर। ठीक, पॉइंट के बाद कितने जोड़े बने, पॉइंट के बाद 3 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, लेकिन यहाँ तो 2 नंबर है, बताया था, एक 0 बढ़ा लेंगे, इस तरह लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ कितने पेयर बने, यहाँ पेयर बने 4 जोड़े बने, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर, इस तरह 2 0 कर देंगे। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो जब भी हम पॉइंट वाले नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, मतलब जैसे कि लिखा है 9.7, तो फिर अब ये पॉइंट 97 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। ठीक, फिर पॉइंट 097, फिर पॉइंट 0097, अब प्लस कर देंगे। ठीक, 7 7 9 16, 7 9 16 1 17, 7 9 16 1 17, 9 और 1 10। तो आंसर कितना आ जाएगा इनका, 10.7767, ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते हैं सब लोग। ये पॉइंट का वैसे मैंने कल समझाया था कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट का, किसी को ना समझ में आए तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसका बताना है। अब देखो जैसे 4489 है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि नंबर तो चारों जगह सेम ही लिखा है, पॉइंट का ही तो चेंज है ना, पॉइंट का बाद में देख लेंगे पेयर का। तो 4489, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब देखो, अब मेथड आपने सीख लिया है तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, वही चीज़ अप्लाई करो। 9 किस किस में आएगा, 3 में आएगा और 7 में आएगा। 44 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 6 और 7 के बीच में आएगा तो 6 लिख दो। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 42, और वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, बड़ी है, तो आंसर हो जाएगा 67। ठीक, तो बच्चों यहाँ कितना लिख देंगे 67, प्लस यहाँ भी 67 लिखेंगे, यहाँ भी 67 लिखेंगे, यहाँ भी 67 लिखेंगे, क्योंकि डिजिट यानी नंबर तो संख्याएं तो चेंज सेम ही है, पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट का भी ले लेंगे। अब देखो यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है तो ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, कितने पेयर हैं जोड़े, पॉइंट के बाद एक जोड़ा,
तो पॉइंट के बाद एक नंबर, ठीक। यहाँ पॉइंट के बाद कितने जोड़े, पॉइंट के बाद 2 जोड़े, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। यहाँ पॉइंट के बाद कितने जोड़े, पॉइंट के बाद 3 जोड़े, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, मतलब इस तरह। अब अभी बताया था कि जोड़ना घटाना पॉइंट का, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं कि जैसे 67 है तो यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो 67 को ऐसा लिख सकते हैं 67.0, ठीक। फिर ये पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, 6.7 है तो 6.7 हो गया। फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, 67 है तो 67 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट 067, प्लस कर लो, 7 और 6 13, 7 6 13 और 1 14, 7 6 13 और 1 14, 6 और 1 7। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 74.437, ये आंसर है। आया समझ में, कर लेंगे सब लोग। चलो ठीक है सर, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, यदि हमें दिया हुआ है, यदि रूट 17 की जो वैल्यू है वो है 4.123 लगभग है, ठीक है। और रूट 170 की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 13.038, है ना, लगभग, ठीक। तो अब हमें जो वैल्यू बतानी है वो वैल्यू बतानी है रूट 1.7 प्लस रूट 1700 प्लस रूट 0.017, ठीक है बच्चों, है ना। हमें ये 2 वैल्यू दे रखी हैं लगभग, ठीक, कि रूट 17 की वैल्यू लगभग ये है, रूट 170 की वैल्यू लगभग ये है, ठीक। और बच्चा इनकी वैल्यू बतानी है, ये इसकी वैल्यू बतानी है कम। तो देखो सोचो क्या करेंगे। हुआ, चलो देखते हैं। देखो 1.7 अगर हम पॉइंट हटा दें यहाँ से, ठीक है, इसी में करते हैं, चलो चेंज थोड़ा सा। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, पॉइंट हट जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ से अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 1000, पॉइंट हटेगा तो 1 लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो रूट 17 की वैल्यू हमारे पास है, रूट 17 का मान है हमारे पास, लेकिन क्या रूट 10 का मान है, नहीं है, ठीक। अच्छा ऐसा करो, चलो अगली लाइन में कर लेते हैं। इसको हमने ऐसा लिख लिया, ऊपर भी 1 0 बढ़ा दिया और नीचे भी 1 0 बढ़ा दिया, ऊपर भी 1 0 बढ़ा दिया, नीचे भी 1 0 बढ़ा दिया, क्योंकि रूट 170 की वैल्यू भी तो है हमारे पास, रूट 170 की वैल्यू भी है और रूट 100 की वैल्यू भी है, 10 होती है, ठीक। फिर प्लस, इसको ऐसा लिख लो, रूट 17 × 100, ठीक है, प्लस सेम कंडीशन है, रूट 17 की वैल्यू हमारे पास है, रूट 17 का मान हमारे पास है, लेकिन क्या रूट 1000 का मान है, नहीं है, क्योंकि अगर इसमें एक 0 और होता तो सीधा डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकल जाता। तो क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे कर लो, 1 0 ऊपर बढ़ा दो और 1 0 नीचे बढ़ा दो। बताओ बच्चों, ये वाली लाइन समझ में आई या नहीं आई? इसको तो केवल डायरेक्ट 2 0 को अलग लिख लिया, 17 को अलग लिख दिया, ठीक। यहाँ 1 0 बढ़ाने की जरूरत पड़ी और यहाँ 1 0 बढ़ाने की जरूरत पड़ी। ये समझ में आया क्यों बढ़ाया? एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको करने के लिए, ठीक है बच्चा, समझ लो भी। अब रूट 170 है देखो, और अच्छा और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो हम इसे ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, रूट 170 ऊपर लिख दिया, ठीक, और रूट 100 नीचे लिख दिया, ठीक, प्लस रूट 17
इंटू 100 का वर्गमूल होता है बच्चे 10, 10 लिख दिया, ठीक, प्लस ऊपर अलग लिख दो √170 और अपॉन देखो √10,000 10,000, ठीक है, इधर लिख देता हूँ बच्चा, ठीक है। इसके बाद अब हमें पता है √170 का मान कितना है 13.038, लिख दो 13.038 अपॉन 100 का वर्गमूल 10 प्लस, ठीक है, √17 का मान 4.123 इंटू 10 प्लस, ठीक, √170 की वैल्यू 13.038 अपॉन 10,000 का वर्गमूल 100। ये बताओ बच्चा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? चलो ठीक। अब जब हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक, अब हमें पॉइंट की गड़बड़ होती है ना, कि भाग करेंगे तो पॉइंट इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा। आप लोग ऐसा ध्यान रखना कि जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो वो संख्या छोटी होगी कि बड़ी होगी? वो संख्या छोटी होगी। तो जब हम 10 से भाग कर रहे हैं और अगर आपने गलती से पॉइंट इधर खिसका दिया, इसका मतलब ये तो बड़ी संख्या हो गई, और भाग करेंगे तो छोटी संख्या आएगी। तो छोटी संख्या कब आएगी? जब पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक। तो एक नंबर पॉइंट इधर खिसक जाएगा 10 से भाग करने पर, तो आंसर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1.3038, पॉइंट केवल इधर आ जाएगा एक डिजिट, ठीक। अच्छा, किसी संख्या को जब गुणा करेंगे तो वो संख्या छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? बच्चे बड़ी आएगी, ठीक। और बड़ी कितनी आएगी? देखो बड़ी कब आएगी? जब पॉइंट इधर जाएगा कि इधर जाएगा? राइट जाएगा पॉइंट ही कि लेफ्ट जाएगा? पॉइंट राइट जाएगा, है ना, सीधे हाथ पर जाएगा, तभी तो संख्या बड़ी होगी। तो 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट एक नंबर राइट खिसक जाएगा, तो पॉइंट एक के बाद आ जाएगा, तो 41.23 प्लस किसी संख्या को जब भाग कर रहे हैं तो संख्या छोटी होगी, और छोटी कब होगी? जब पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो पॉइंट 2 नंबर खिसक जाएगा, तो ये जाएगा 0.13038, ठीक है। अब बच्चा बताया था अभी कि जब जोड़ना या घटाना करते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, है ना। तो इसे अलग से लिख लेते हैं, देखो 1.3038, अच्छा, तो 41 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखा, देखो 23। सेम कंडीशन पॉइंट 13038, ठीक। अब देखो प्लस करेंगे, इधर कुछ नहीं है, 8 + 3 11, 3 + 1 4, ठीक। अच्छा, 3 3 6, 3 2 1 और 3 2 5 1 6.112, और ये हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा बच्चे 42.66418, ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 5-7 मिनट इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे, ठीक है। तो भैया हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा है, जितना डिटेल में कर सकते हैं उतना डिटेल में समझा है, ठीक। मैंने आपको बताया था अभी स्पीड बनाने के बारे में मत सोचो, ठीक। स्पीड आपकी तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सीख रहे हैं, इसलिए सीखने में जितना डिटेल में सीख सकते हो उतना सीखो। बताओ बच्चे, आया समझ में? ठीक है, इसको कर लेना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखें? चलो इतना आप लोग इसको कर लो, कुछ लोग जो कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, √17, अच्छा ऐसा करो √21 लिखो। यदि √21 इक्वल टू √21 की वैल्यू है 4.582 लगभग, √210, ठीक है, √210 की वैल्यू है 14.491, ठीक। और दोस्तों वैल्यू पूछी है 2.1, 2100.021, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है, डिजिट चेंज है बस केवल, ठीक। तो चलो सब लोग करो, जल्दी से करो फटाफट, कौन करेगा? बिल्कुल सेम है।
कर रहे हैं, समझ में आया किस किस तरह तोड़ना है। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया है अब हम कोशिश करेंगे इसको कितना हम कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, इसका रूट के अंदर रहेगा। एक ज़ीरो ऊपर बढ़ा लो, एक ज़ीरो नीचे बढ़ा लो। क्यों बढ़ा है ज़ीरो, क्योंकि रूट 21 की वैल्यू तो हमारे पास है, रूट 21 की वैल्यू हमारे पास थी, लेकिन रूट 10 की वैल्यू नहीं थी, इसलिए एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ा। ठीक, इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक, इसमें अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और उसके बाद 3 ज़ीरो, है ना। रूट 21 की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन रूट 1000 की वैल्यू नहीं है, 1000 की। तो एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो जल्दी से करते हैं। ऊपर रूट 210 आएगा, रूट 210 का मान कितना है, 14.491 अपॉन रूट 100 का 10 प्लस रूट 21 का मान और रूट 100 को अलग लिख लो। ठीक, तो रूट 21 का मान कितना आएगा बच्चे, 4.582 इंटू रूट 100 का वर्गमूल 10 प्लस, ठीक, रूट 210 का मान ये है 14.491 अपॉन 10,000 का वर्गमूल 100। ठीक है, अगर हम इसको इसी लाइन में कर लें थोड़ा सा, मतलब कि अगर हम भाग करेंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। चलो लिख लो, पॉइंट एक नंबर इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 1.4491 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या बढ़ जाएगी तो ये पॉइंट इधर राइट खिसक जाएगा तो 45.82 प्लस 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट खिसक जाएगा 2 नंबर तो 0.14491। ठीक है, और अब क्या करना है, सबको प्लस करना है, प्लस कर दो भाई। 1.4491 है 45.82 और 0.14491। ठीक है, अब देखो प्लस कर दो बस। जब प्लस करेंगे तो ये 1 9 और 1 10। ठीक, अच्छा लिख दिया 0, 9 और 1 10, 9 और 4 13 और 13 और 1 14, 4 3 9 1 1 4 2 6 4 10 और 1 11। ठीक, 4 8 12 और 1 13 और 1 14, 5 और 1 6 और 1 7 और तो आंसर आ जाएगा 47.41401। बताओ बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर सकते हैं आप लोग। आया समझ में, कर लेंगे फिर सब लोग। चलो ठीक, अब नेक्स्ट लिखते हैं। क्यूब रूट 74088, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, प्लस क्यूब रूट 0.074088 प्लस क्यूब रूट 0.4 टाइम्स 0.74088। ठीक है बेटा, इसका आंसर बताना है। वैसे ये सेम स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट था, इसमें क्यूब रूट है। ठीक है, चलो, लेकिन जो नंबर है वो तो सभी में सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 74088। इसका में क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना सबसे पहले इसका। देखते हैं पहले क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। समझाया था क्यूब रूट निकालने के लिए राइट हैंड पर 3 नंबर 3 डिजिट छोड़ते हैं, तो 3 डिजिट छोड़ दी। 8 किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में आता है, लिख दिया। ठीक, 74 किसके क्यूब के बीच में आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 4 और 5 के बीच में आएगा, छोटा नंबर। आंसर कितना हुआ, 42। ठीक, तो बच्चा यहाँ सब जगह क्या लिखेंगे, 42। ये भी 42 आएगा, ये भी 42 आएगा, ये भी 42 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाने हैं। देखो, पॉइंट के बाद क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट में पॉइंट के कितने कितने पेयर बनते हैं, पॉइंट के
सॉरी क्यूब रूट में 3 3 के पेयर बनते हैं, ठीक। इसलिए पॉइंट के बाद देखो एक पेयर, तो पॉइंट के बाद एक नंबर, ठीक। कितने पेयर? 2 पेयर, 2 जोड़े, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, ठीक। कितने पेयर? 3 पेयर, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, या तो 2 है तो अब 3 हो, ठीक है। प्लस कर लो बस, 4.2, 0.42, 0.042 प्लस कर दो, 2, 426, 426, तो आंसर आ जाएगा बच्चे 4.662। बताओ सब लोगों को आया समझ में? कर लेंगे इस टाइप का फिर, चलो ठीक है नेक्स्ट करते हैं। अब देखो मान लो क्वेश्चन लिखा है स्क्वायर रूट 0.361 अपॉन स्क्वायर रूट 0.625, ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करना है। अब देखो जैसे कि 2 रूट अलग अलग लिखे हुए हैं, तो गुणा में और भाग में, मल्टीप्लाई डिवाइड में हम इनको एक साथ लिख सकते हैं, है ना। जैसे दोनों रूट हैं, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट 0.361 अपॉन 0.625, ठीक। अब अगर हम इनका बिना पॉइंट हटाए ऐसे ही रूट निकाल कर सॉल्व करें तो आंसर बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है आंसर ना भी आए, ठीक। अब देखो लेकिन यहाँ क्या करेंगे, ये भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, ये भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक। अब ऊपर क्या बचा बेटा 361, और 361 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो बता सकते हैं 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है, याद किए होंगे शायद 20 तक आप लोगों ने। तो 361 का वर्गमूल होता है 19, तो ऊपर 19 लिख दो, ठीक। अच्छा नीचे 625 का वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, 25 लिख दिया। अब आंसर आपका 19/25 भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट से 25 से भाग करेंगे। अब देखो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप कि इस 25 से 19 को भाग कर दो। अब जैसे कि ये भाग नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब 25 का टेबल 190 में पढ़ेंगे, तो 25 7 175, 175, 15, ठीक। अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 गुणा 6 150, ठीक। तो बच्चे आंसर कितना आया 0.76। बताओ ये सबको आया समझ में, है ना। ये तो सब लोगों को आता है, इसको तो आप कर ही सकते हो, ठीक है बच्चे। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक, वो समझ लो। देखो जैसे कि कोई भी संख्या है, ठीक, उस संख्या को अगर आपको 5 से भाग करना हो, कोई भी संख्या है उसको आपको 5 से भाग करना हो और जल्दी से करना हो, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, 5 × 2 क्या बन जाएगा 10, 5 गुणा 2 क्या बन जाएगा 10। किसी भी संख्या को 5 से भाग करना आसान है या किसी भी संख्या को 10 से भाग करना आसान है बेटा, 10 से भाग करना ज़्यादा आसान है। 10 में क्या करना होता है, एक 0 को लगा, एक क्या करेंगे 10 हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर आ जाएगा, ठीक। सेम कंडीशन, अगर मान लो कोई संख्या है, ठीक, और उसको आपको 25 से भाग करना है, ठीक। 25 का मतलब क्या होता है बच्चे, इधर लिख देता हूँ, 25 का मतलब है 5 × 5। 25 का मतलब क्या है बच्चे, 5 × 5, और 5 × 2 मिलकर 10 बनाता है। इसका मतलब इस 5 के साथ भी 2 होना चाहिए, इस 5 के साथ भी 2 होना चाहिए, तभी तो 10 और 10 बनेंगे। इसका मतलब 2 × 2। किसी भी संख्या को आप 25 से भाग कर रहे हैं तो उस संख्या को आप 4 से गुणा कर दें और 4 से भाग कर दें, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो 25 × 4 क्या बनेगा बच्चे 100। तो 100 से भाग करना ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट पॉइंट के बाद 2 नंबर लग जाएंगे, ठीक है।
सेम कंडीशन, अगर कोई संख्या है और उसको आपको 125 से भाग करना है, ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे? देखो 5 के कितने जोड़े बने बेटा? 5 पंजे 25 पंजे 125, है ना। 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5। तो जितने 5 होंगे 2 भी उतने ही लेने पड़ेंगे मल्टीप्लाई में। तो 2 × 2 × 2, मतलब अगर किसी संख्या को आपको 125 से भाग करना हो तो उसे क्या करेंगे? 8 से गुणा करेंगे, 8 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा मान लो किसी संख्या को 625 से भाग करना हो तो क्या करेंगे भाई? 625 में कितने 5 आते हैं? 625 में आएंगे 5 × 5 × 5 × 5। कितने आएंगे? 4 बार 5 आएंगे। ठीक है बच्चे। तो 625 में मतलब 5 आएंगे और 5 × 2 मिलकर बनता है 10। तो इसके लिए भी 2 चाहिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब 625 से किसी संख्या को भाग करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, 16 से उसे गुणा कर सकते हैं, 16 से उसे भाग कर सकते हैं संख्या को। ठीक है बच्चे, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो ये 19/25 था। 25 का मतलब है 5 × 5, 5 × 5। जब 2 बार 5 है तो 2 बार 2 लेंगे फिर। तो 2 दूनी 4। इसका मतलब 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग करेंगे, है ना बेटा। वैसे याद रखना नहीं है आपको। कभी सोचो कि 2 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, 8 से करेंगे, 16 से करेंगे, तो याद करना पड़ेगा। तो याद नहीं करना है। याद करने का मतलब है, समझ लो, देखो 5 × 2 का 1 0 बनता है। जब यहाँ पर 2 5 थे तो जैसे मान लो भाई 5 × 5 है लिखा हुआ, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0 बनाने के लिए? 2 × 2। ऐसा करने पर देखो 1 जोड़ा ये बना और 1 जोड़ा ये बना, तो सीधे कितने 0 आ जाएंगे बेटा? तो सीधे 0 कितने आ जाएंगे बेटा? सीधे 2। ठीक है, सीधे कितने 0 आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ है। 5 × 5 × 5 तो 2 × 2 × 2 8। 5 × 5 × 5 × 5 तो 2 × 2 × 2 × 2 तो 16। देखो 19 चौक 76 76 और 25 चौका 100। तो 2 0 हटेंगे तो क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.76 ये आंसर। ठीक है बच्चे। तो अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो अप्लाई कर लेना। मैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार वो। ठीक है, परेशान मत होना बस। कर लिया? चलो ठीक। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करना है। चलो आप लोगों करो, सब लोग करो। करो, चलो जल्दी से करो फटाफट। कौन आंसर बताएगा? देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट के बाद 3 नंबर 3 नंबर और 3 नंबर, मतलब 3 3 6 3 9। ऊपर पॉइंट के बाद 9 नंबर हैं और नीचे 4 4 8 और 1 9। नीचे भी 9 नंबर है पॉइंट के बाद, ऊपर भी 9 नंबर है।
तो जितने भी ऊपर और जितने भी नीचे वाले पॉइंट हैं सब कैंसिल कर दो, ठीक है, सब कैंसिल कर दो। अब देखो, अब स्क्वायर रूट भी निकाल लो इनके साथ साथ, जैसे कि 324 है, 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, गुणा 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, गुणा अब ये जो 4624 है इसका वर्गमूल हमें नहीं पता है 4624, तो मेथड सिखाया था स्क्वायर रूट निकालने का इस तरह। 4 है तो 4 किसके वर्ग में आएगा, 2 के वर्ग में आएगा और 8 के वर्ग में आएगा। 46 है किस किसके वर्ग के बीच में आएगा, 6 का 36, 7 का 49, 6 और 7 के बीच में आएगा, छोटा नंबर 6, तो 6 सत्ते 42। वर्गमूल के अंदर की संख्या कैसी है, बड़ी, तो आंसर हो जाएगा 68। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 68। बच्चे जिन लोगों ने अभी सीखा नहीं है वो इससे पहली जो वीडियो बनाई गई हैं, सेकंड वीडियो में होगा शायद स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, तो उसको पढ़ लें, है ना, पहले उसको पढ़ लें, इसको फिर इसको बाद में पढ़ें। अब 15625 इसका स्क्वायर रूट निकालना ये भी नहीं पता हमें, ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं 15625। अब इनका स्क्वायर रूट निकालना था, बताया था, तो लास्ट में 2 नंबर छोड़ते हैं, 5 किसके वर्ग में आएगा, 5 के वर्ग में आएगा, और 156 किस किसके वर्ग के बीच में आएगा, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, तो 12 और 13 के बीच में आएगा, तो छोटा नंबर 12। कितना आंसर हुआ 125, ठीक। तो बच्चे इसका स्क्वायर रूट कितना है 125 मल्टीप्लाई बाई 289 का स्क्वायर रूट 17 मल्टीप्लाई बाई 729 का वर्गमूल बताओ। वैसे तो 20 तक दिए थे, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करो कि 30 तक याद कर लो, 20 तक याद हो गए होंगे, है ना, लगता है मुझे ऐसा, शायद कर लिए होंगे आप लोगों ने याद, ठीक। चलो 729 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ेंगे, 9 किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में और 7 के क्यूब में। 7 किस किस के क्यूब के बीच में आएगा, 2 का क्यूब 4, 3 का 9, तो छोटा नंबर 2। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, 2 3 6। तो बच्चे मैं इसलिए तेज से कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। तो 6 ये वर्गमूल के अंदर की संख्या बड़ी है, तो आंसर कितना आ गया 27 बड़ा। और बच्चे 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। ये आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। चलो अब इतना आ गया होगा सब लोगों को समझ में, ठीक। अब जब 17 से भाग करेंगे, 17 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा ना, ध्यान रखना बच्चे। 9 से भाग करेंगे, 9 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, और 3 गुणा 2 कितना होता है 6, और 6 से बच्चे कितनी बार भाग हो जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं। ऊपर कितना बचा 3, और नीचे कितना बचा 125। देखो अब ये कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या बताया था वो, कि किसी भी संख्या को अगर हमें 125 से भाग करना हो, 125 में कितने 5 होते हैं बेटा, 125 में 5 गुना 5 गुना 5, 125 में 3 5 होते हैं, तो 2 कितने चाहिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 2 चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से इसका डिवाइड करेंगे, ठीक। 3 गुना 8 कितना हो जाएगा 24, और 125 गुना 8, जब 3 5 हैं और 3 ही 2 हैं, तो जीरो भी तो 3 ही आएंगे, तो 3 0, और 3 0 भाग करने का मतलब है पॉइंट के बाद 3 नंबर होना, और ये तो 2 नंबर है, ठीक है। इसका मतलब एक 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा 0.024। वरना तो आप ऐसा कर सकते हो कि 125 से आप 3 को भाग कर दो, ठीक है। घबराना मत, ऐसा परेशान मत होना कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ठीक है। जैसे ये था आंसर आया था 3/125। तो बच्चे क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ, चलो 125 से क्या करना है, 3 को भाग करना है, ठीक। अब 125 का टेबल तो इसमें नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 125 का टेबल अभी भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे बच्चे, 0 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। अब 125 का भाग करो 2 बार, 125 दूनी 250, कितना बचा 50, पॉइंट लगा हुआ, एक 0 बढ़ जाएगा। 125 से भाग करेंगे तो 125 4 चौका 500, 500, तो आंसर कितना है 0.024। तो ऐसा कर सकते हो, ठीक। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली, तो सीधा सीधा 125 से 3 को भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे इस टाइप का।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। ज़ीरो पॉइंट वन का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका आंसर बताना है। चलो कोशिश करो, कितना सिंपल सवाल है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, करो चलो। हुआ नहीं हुआ? देखो अच्छा, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे है ना, तब देखो पहले एक मिनट समझ लो। जैसे कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। बस ऊपर और नीचे क्या डिफरेंस है? पॉइंट के बाद डिजिट का डिफरेंस है। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर। ठीक है बच्चा, इनको ध्यान रखना। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग देगा कि यहाँ पॉइंट के बाद एक था तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 हो गए, यहाँ पॉइंट के बाद एक था तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 हो गए, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कि मान लो केवल ऐसा समझ लेते हैं कि केवल ये होता, केवल ठीक इस टाइप के क्वेश्चन में कि मान लो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का स्क्वायर, ये होता केवल। ठीक, तो बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये ऊपर 0.1 आएगा और नीचे 0.01 आएगा। ठीक, अब ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो इस पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/1, मतलब आंसर आ जाएगा बच्चे 10। बस ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, इस टाइप का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, वो इस तरह हो जाएगा। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, या तो ये या ये टर्म। ठीक है, अगर इन तीनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, चलो मैं बता देता हूँ एक साथ कैसे होगा, है ना बच्चा। चलो वो थोड़ा लेंथी है लेकिन बता देता हूँ फिर भी। पहले ये बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ऐसी कंडीशन में देखो 1 2 3 1 2 3, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। एक सीक्वेंस है प्रॉपर कि नीचे जो नंबर है पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई भी एक डिजिट, एक टर्म उठा लेंगे, जैसे एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक, तो फर्स्ट टर्म उठाई तो ऊपर 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, और नीचे 0.01 का स्क्वायर, और क्या है, वर्गमूल। तो स्क्वायर से वर्गमूल हट गया ऊपर का, और स्क्वायर से वर्गमूल हट गया। अब देखो ऊपर 0.1 था, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, ऊपर 0 बढ़ाकर पॉइंट के बाद 2 नंबर कर लिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 10/1, मतलब आंसर कितना आ गया, 10। आया समझ में? चलो अच्छा, अगर हम मान लो इसे डिटेल में करेंगे तो उसे समझ लो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बच्चों, वो समझने के लिए है, बस समझ लो, परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक, एक क्वेश्चन और दूंगा करने के लिए इस टाइप का। अब देखो एक साथ ही लेके चलते हैं, जैसे ये रूट में है, ये 0.1 प्लस 0.2, ये 0.3। अच्छा, अगर हम इनको भी, इसको भी 0.1 में ही कन्वर्ट कर लें तो बच्चे देखो, मान लो ये लिखा हुआ है 0.01 लिखा हुआ है। ठीक, और हम पॉइंट को इधर ले जाएं, ठीक, पॉइंट इधर जाएगा मतलब नंबर बड़ा हो जाएगा। बड़ा कब होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ऐसा समझ लो कि बच्चे हमें पॉइंट एक नंबर इधर किसका आना है, पॉइंट एक नंबर इधर किसका आना है, तो ऐसा कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक नंबर इधर हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0.1 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे, 10। मतलब 0.01 को हमने 10 से गुणा 10 से भाग किया, ऊपर की मल्टीप्लाई जब की तो पॉइंट इधर खिसक गया, ये आ गया। तो बताओ बच्चे 0.01 को, मतलब 0.01 को हम 0.1/10 लिख सकते हैं, इसकी जगह 0.1/10 लिख सकते हैं, लिख दिया। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। सेम इसको क्या लिख सकते हैं वैसे ही, पॉइंट इधर किसका आएंगे तो
0.2/10 लिख देंगे इसका स्क्वायर। अच्छा 0.1 नंबर इधर किसका आएंगे तो 0.3 लिख लेंगे अपॉन 10 का स्क्वायर। ये बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? देखो हमने क्या किया, ये नंबर लिखा हुआ था, अब क्योंकि 0.1 नंबर इधर किसका आना है, ठीक, तो पॉइंट राइट हैंड पर कब खिसकाते हैं, जब संख्या बड़ी हो। बड़ी कब होती है, जब संख्या को हम गुणा करते हैं, है ना। और पॉइंट खिसकाने के लिए 10 से गुणा 10 से भागी तो करते हैं। तो बच्चे क्या कर लिया, 10 से गुणा 10 से भाग कर लिया इसमें। अब जब 10 से इसमें गुणा किया तो पॉइंट राइट हैंड पर एक नंबर खिसक गया, तो ये जो पॉइंट है वो 0.1 आ गया, 0.1 आ गया और नीचे 10 रखे, ठीक, इसके प्लेस पर लिख दिया। अच्छा अब अगर हम इसे और सिंपल करें थोड़ा सा, देखो ये 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा बेटा इसको अलग अलग कर दें अगर हम, तो जाएगा 0.1 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0.3 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर 100, ठीक है। अच्छा चलो इधर लिख देते हैं, देखो ये जो नंबर हैं इनको तो ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर अपॉन, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, नीचे 100 लिख दिया, ऊपर क्या आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। देखो 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, 100 एलसीएम ले लिया इनका, ठीक। अब क्योंकि 100 इसके नीचे है तो इस सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। और ये वाली जो ब्रैकेट है पूरी, ठीक है, देखो ये करली ब्रैकेट में ये वाली ब्रैकेट कैंसिल हो गई, ठीक। और ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, ये आंसर आ जाएगा बच्चे। बताओ बेसिक समझ में आया नहीं आया? थोड़ा टिपिकल है ना, लेंथी है ज़्यादा, ठीक। और मैं कह रहा हूँ इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सारे के सारे जो ट्रिकी मैंने बताई थी आपको, है ना, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो दोस्तों, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ। और देखो इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। चलो करो जल्दी से करो, सब जल्दी कौन करेगा, ठीक है बच्चे। बेसिक से बाद में करके देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता है ये, ठीक है, तो आप मुझसे बता सकते हो, ठीक। मैं आपको चलो फ़ोटो तो क्या सेंड करोगे आप, आपने फ़ोटो वैसे ही नहीं सेंड किया। मैं इसको क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 10 बोल दिया बच्चों मैंने कि क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का पूछना कि क्वेश्चन नंबर 10 समझ नहीं आया, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चे, ठीक है। तो मतलब डिटेल में अगर पूछना हो तो आप वैसे पूछ सकते हो डिटेल में कि क्वेश्चन नंबर 10 को डिटेल में बता दीजिए, और वरना तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। डायरेक्टली देखने का भी तरीका समझो पहले। देखो 5 ये है, 5 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 25 ये है, 25 ये है, डिजिट बिल्कुल सेम है। पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो पॉइंट के बाद 2 नंबर,
पॉइंट के बाद 3 नंबर तो पॉइंट के बाद 4 नंबर। नीचे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है एक एक ही डिजिट ज़्यादा हो, 2 डिजिट भी ज़्यादा हो सकती हैं, 3 डिजिट भी ज़्यादा हो सकती हैं। बताता हूँ आंसर भी, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा। तो ऐसी कंडीशन में कोई सी भी एक टर्म को उठा लो, केवल इसको उठा लो पहली वाली को, मतलब 0.05 का स्क्वायर अपॉन 0.005 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो बच्चे इन दोनों स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 0.05 और नीचे कितना आएगा 0.005। ठीक है। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो ऊपर अगर हम एक 0 बढ़ा लेंगे तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट से क्या कर देंगे पॉइंट कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर आंसर क्या आया बेटा, ऊपर आया 50 और नीचे कितना आया 5, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे सब लोग इस टाइप के? अच्छा चलो, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप जल्दी से। ठीक है बच्चे, चलो इसको करो जल्दी से, कौन करेगा बताओ फटाफट। कर लिया सब लोगों ने? चलो देखो और जल्दी करते हैं, है ना। अब देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली करना है ना भाई। एक टर्म उठाएंगे, देखो डिजिट तो सेम सेम है भाई, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 4 नंबर, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ज़्यादा है ना। तो एक टर्म उठा लो केवल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 3.1 और बच्चे नीचे कितना आएगा 0.031। नीचे पॉइंट के बाद 3 नंबर, ऊपर पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे तब पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ऊपर कितना आया 3100 और नीचे कितना आया 31, 31 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 100, तो आंसर आ जाएगा 100, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो चीज़ें हैं ये आप इतना जल्दी से करोगे, इतने जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपके, बहुत जल्दी से, है ना। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। कर लेंगे? ठीक है, चलो करके देखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बच्चा आप मुझे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो इसको 11 नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसको क्वेश्चन नंबर 10 लिखा था, इसको 11 देते हैं। कल से हम नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 करके, है ना बच्चे। और ध्यान नहीं रहा, अभी तक ध्यान ही नहीं रहा वैसे नंबर डालने का, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 पूछना हो तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पूरा डिटेल में जिस तरह भी पूछ सकते हो, मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो बच्चे आदत डालो प्लीज़, नोट्स वगैरह बनाओ अपने, है ना। जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उसको अगर आप अभी नहीं उठाओगे तो बहुत देर हो जाएगी, फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही लोग तैयारी कर रहे हो, कि अगर एक वैकेंसी है तो सीधा 1 करोड़ व्यक्ति है आजकल तैयारी करने के लिए, समझ गए कि एक एक वैकेंसी पर 10-10 लाख, 1-1 लाख बच्चे बैठे हुए हैं एक वैकेंसी के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ हमारा लक चलेगा
कि हम आँख बंद करके जहाँ रखेंगे आंसर वही सही हो जाएगा, या हो भी जाएगा तो सारे सही हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होना है कुछ। चलो ठीक, नेक्स्ट करते हैं। आज ही इस टाइप के क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, फिर कल से जो क्वेश्चन शुरू करेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे बच्चे कल से, ठीक है। और बाकी आप लोग करके लाएंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ सकते हो। रूट एक्स डिवाइड बाई रूट 361 इक्वल टू 0.01, ठीक है। इसमें बच्चे आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन की तरह ही है एक तरह से। इसको क्या करेंगे हम, इसको रूट एक्स लिखेंगे ऐसे ही, डिवाइड का मतलब अपॉन, बता सकते हो 361 का स्क्वायर रूट बच्चे 19 होता है, बराबर 0.01, ठीक है। अब 19 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो इधर आएगा रूट एक्स बराबर 19 की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 19, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर। हमें तो वैल्यू x की बतानी है, रूट एक्स कितनों ही बतानी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये रूट कैसे हटेगा, जब दोनों साइड का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया अब इसका, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। अच्छा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल x, और उधर कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है बच्चे 361, ठीक है। और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, वर्क करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर हो जाएंगे, ये तो 3 नंबर हैं, इस तरह ये आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसको बच्चे हम यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है। एक तरीका और बताता हूँ चलो आप लोगों को। जैसे ये था रूट एक्स, ठीक, रूट एक्स अपॉन रूट 361 इक्वल टू 0.01, ठीक। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। जब बच्चे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये रूट एक्स हो जाएगा ऊपर, सॉरी x हो जाएगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 361, बराबर पॉइंट, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 लिख दिया। अब लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, वर्क करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे, तो यहाँ 3 0 लगा लेंगे पहले, ठीक। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x इक्वल टू 361 की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 361 ही तो आएगा, पॉइंट के बाद 4 नंबर थे, ठीक। तो 0.0 ये आंसर है ना। किसी भी तरह कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं 86.49 प्लस रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.3, ठीक है बच्चे। तो x की वैल्यू बतानी है यहाँ पर, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक, और इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो करो, सबसे जल्दी कौन करेगा, क्या कर सकते हो इसमें। कर पा रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो बच्चा, एक तो तरीका है आप इन दोनों का स्क्वायर कर लो दोनों साइड का, वो मेथड हो जाएगा बहुत लेंथी, है ना। तो पहले ऐसा करो, इसको इधर ही सॉल्व कर लो, मतलब ये 86.49 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 8649 का बताया था स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पर 2 नंबर छोड़ देंगे, ये 3 के स्क्वायर में आएगा और 7 के स्क्वायर में आएगा। 86 किस के, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, तो 9 और 10 के बीच में आएगा, छोटा नंबर लिख दिया। 9 की गुणा किससे करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 90, ठीक। तो बेटा मैं ये स्क्वायर रूट निकालना सिखा चुका हूँ, किसी को अगर अभी ये समझ में ना आ रहे हो तो इनसे जो पहली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें स्क्वायर रूट प्रॉपर मेथड बताया गया है, ठीक।
तो क्योंकि ये छोटा नंबर है तो आंसर छोटा हो जाएगा 93, तो इसका आंसर आ जाएगा 93। लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद एक पेयर बना, एक जोड़ा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, √5 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12.3। अब बच्चे इसको इधर ले जाएंगे, जब माइनस, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12.3 में से अलग घटा लेते, चलो 12.3 में से जब 9.3 को घटाया जाएगा तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, 3 - 3 0 और 12 - 9 3, 3.0 मतलब 3 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, 5 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 3, 3.0 मतलब 3। अब स्क्वायर हटेगा तो वर्ग हो जाएगा, ठीक। मतलब ऐसा कर सकते हैं, अब हम इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 इधर जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 9 - 5 यानी 4, ठीक बच्चे। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो x बराबर स्क्वायर रूट 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल होता है बच्चे 2, तो आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कर लेंगे सब लोग? अच्छा बच्चे, एक इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो आंसर प्लस के 2 भी है और एक जगह ±2 भी लिखा है, तो बेटा ±2 आंसर होगा फिर। मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, जैसे ये यहाँ आ गए, हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। ये आपको पता है कि स्क्वायर से जो वैल्यू निकलती हैं उसके बाद क्या आ जाती है, उसके बाद आ जाता है प्लस माइनस। स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकलेगी वर्गमूल के अंदर से, तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो +-2 आंसर होगा। ठीक है बच्चे, कर सकते हैं? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर कल नेक्स्ट करेंगे। और बच्चे कल अब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आप जिस बुक से भी जहाँ से भी ये क्वेश्चन आप कर रहे हो स्क्वायर रूट के, तो बेटा ऐसा करना, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। लैंग्वेज वाले मत करना, लैंग्वेज वाले मैं आपको कल से शुरू करूँगा, ठीक है। ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।